गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के अमर बलिदान व दीवान टोडरमल जैन जी के अद्भुत त्याग व भक्ति की स्मृति में आज पलवल में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा न्यू कॉलोनी से लेकर गुरुद्वारा सिंह सभा पुराना जीटी रोड पलवल तक शोभा यात्रा निकाली गई। दशम गुरु श्री गोविंद सिंह जी के 4 सुपुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिन्होंने सिख धर्म की रक्षा के लिए खुद की जान तक कुर्बान कर दी, पर बर्बर मुगलों के सामने वे झुके नहीं और ना तो उन्होंने अपना धर्म बदला। और ये वो सप्ताह होता है जिस पर पूरा सिख समुदाय और पूरा देश गर्व से भर जाता है और पूरे सप्ताह को बलिदान सप्ताह के तौर पर मनाने की परंपरा चली आ रही है। ये सप्ताह इन 4 साहिबजादों को समर्पित किया गया है। श्रद्धालु दलजीत सिंह ने बताया कि श्री गुरु गोविंद जी 4 साहिबजादों व माता गुजरी के शहीदी दिवस को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई है। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। क्या नाम है जी आपका? दलजीत सिंह। जी बताओगे, आज ये जो शहीद नमन यात्रा निकाली जा रही है, किस लिए निकाली जा रही है? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। बस इतना ही। श्रद्धालु हरेंद्र सिंह ने बताया कि यह शोभा यात्रा गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को समर्पित है। संगत द्वारा यात्रा निकालकर उन्हें नमन किया गया है। तो नाम क्या है आपका? हरिंदर सिंह मेरा नाम है। बताओगे, जो शहीदी दिवस पर यात्रा निकाली जा रही है, किसलिए निकाली जा रही है, क्या तो इतिहास रहा? ये गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, उनकी शहीदी के उसमें समर्पित है ये यात्रा। और एक भाई टोडरमल जी, दीवान टोडरमल जी, जिन्होंने उन शहीद बच्चों के संस्कार, माता गुजरी के संस्कार के लिए अपनी ज़मीन खरीदी थी 78,000 मोहरें दे के वजीर खान को। ये उनको समर्पित है ये यात्रा, नमन यात्रा है और सारी संगत मिलके इसको याद कर रही है इस दिन। इतना बोलता हूँ। स्थानीय निवासी हरेंद्र सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत एक ऐसा उदाहरण है जो कहीं नहीं मिलता है। सरकार द्वारा भी बाल दिवस के रूप में यह दिन मनाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर शोभा यात्रा निकालकर लंगर का भी आयोजन किया गया है। क्या नाम है आपका? हरिंदर सिंह। हरिंदर जी, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु जी हमारे 10वें गुरु थे, उनके जो साहबजादे फतेहगढ़ साहब के अंदर जो शहीद हुए थे, और उनकी जब संस्कार के लिए जो जगह दीवान टोडरमल जी ने वजीर खां से खरीदी थी, जिसको जो संसार का सबसे महंगा सौदा कहा जाता है, उनकी यादगार के अंदर हमने नमन यात्रा निकाली और अब लंगर का प्रोग्राम है। आज का जो दिन था, पिछले साल मोदी सरकार ने राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में घोषित किया था। उसके लिए सरकार का बड़ा धन्यवाद, क्योंकि ये जो शहादत थी, गुरु जी की जो शहादत थी, ये हर किसी धर्म के अंदर ये ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण है जो कहीं नहीं मिलता है। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है आज लगातार कितने सालों से निकाला जा रहा है नमन यात्रा? ये नमन यात्रा इस बार सभी धर्मों ने मिलकर, जितने भी हमारे 36 बरादरी है, सभी ने मिलकर इस बार निकाली है और आगे को ये लगातार निकाली जाएगी। ये जो पूरा सप्ताह है शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है सिख धर्म में, क्या वजह है कि आमतौर पर लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हुई? हालांकि 1-2 साल में कुछ जानकारी लोगों को नहीं। कुछ तो ये लगाओ कि जो पेरेंट्स हैं वो उन बच्चों को इन चीज़ों को बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते, या फिर उनको वहाँ ले जा नहीं पाते ताकि वो आँखों से देखे भी हाँ हमारे गुरुओं ने क्या शहादत दी थी, किस तरीके से उन्होंने जुर्म को सहा और उसका डटकर मुकाबला किया। अच्छा, राजा टोडरमल जैन, जिन्होंने अशर्फियाँ दान की थी, मुगल जो उन्होंने ज़मीन खरीदी थी। जब वजीर खान ने, मुगल शासक जो वजीर खां था, उसने दोनों साहबजादों को दीवार के अंदर चिन दिया। उनके संस्कार के लिए जब जगह की ज़रूरत पड़ी तो उसने, दीवान जी ने कहा कि भी आपको जितनी भी जगह देनी है उसके बदले मैं आपको सोने की मोहरें देता हूँ। जब उन्होंने सोने की मोहरें बिछा दी तो वजीर खां मुकर गया, भाई मुझे इस तरीके से मोहर नहीं चाहिए, मुझे खड़ी मोहरें चाहिए।
फिर उन्होंने वो खड़ी मोहरी 78,000 स्वर्ण मुद्रा थी जो उन्होंने उस वक्त वहाँ लगाई थी। वो ग्रंथी इंद्रजीत ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के अमर बलिदानों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। ये गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादे 6 पो तो लेके 13 पो तक, पोस महीना जो है, जो ये चल रहा है दिसंबर का महीना, इसमें बोलते कि 6 पो से लेके 13 पो तक ये सफ़र रहा है। गुरु साहब जी ने 6 पो को 20 दिसंबर को ये महाराज ने किला आनंदपुर साहब छोड़ा था और सरसा नदी के कंढे पे आके किनारे पर, जिसको कहते हैं हिंदी में, किनारे पर आकर घमासान जंग हुआ। फिर यहाँ से महाराज निहंग कोटला रोपड़ चले गए, निहंग कोटला निहंग खां के घर में रहे। वहाँ से महाराज सच्चे पातशाह चारों साहिबजादों के साथ चमकौर की तरफ चले गए और जो परिवार माता गुजर कौर और छोटे साहिबजादे ये कुम्मे माशकी के घर में जाके रहे। इनका परिवार भी छोड़ा हो गया वहाँ पर। कुछ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पास साथ रोपड़ की तरफ निकल गए और कुछ को, क्योंकि सरसा की नदी का पानी बहुत गहरा था और दूसरी तरफ जो बाई धार के राजे और मुग़ल पठान के राजे थे वो उनकी फ़ौजें बहुत ज़्यादा थी, तो जिधर जिसको रास्ता मिला वो उधर को चले गए। इसी तरह माता गुजर कौर और जो छोटे साहिबजादे थे वो सरसा नदी पार करके कुम्मे माशकी के यहाँ रहे और गुरु गोविंद सिंह जी चमकौर चारों साहिबजादों के साथ चले गए। मैं आपको ये संक्षेप में बता रहा हूँ, डिटेल में तो ये ज़्यादा है। तो जो चमकौर साहब में जो बड़े साहिबजादे थे, बाबा जी, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, ये 40 सिंहों के साथ, जिनमें से गुरु गोविंद सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी, भाई दया सिंह जी, ये तो चमकौरगढ़ी को हुक्म मानते हुए 5 प्यारों को छोड़ के आगे थे और बाकी सिंह वहाँ पर, और बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी ये शहादत वहाँ पर ले गए। और इधर उसी डेट को, उसी तारीख को माता जी को जो 6 पो को चले थे और कुम्मे माशकी के घर रहे, वहाँ से गंगू ब्राह्मण जो उनका रसोइया था वो लेके अपने घर चला गया खेड़ी, और वहाँ से उसने वज़ीर खां के एक जो चौधरी था, चौधरी गनी खां, मनी खां, उसको शिकायत करके कोतवाल को बेईमान हो गया।